Hi, good morning, all of you. This is your solution video. Standard 5th, chapter 21, likes father, likes daughter. This is solution video. This is part 3. तो ये आप देख रहे हैं आपका चैप्टर 21 का लाइक्स फादर लाइक डॉटर्स का ये चैप्टर है आपका। तो इसकी अभी इसमें सोल्यूशन वीडियो है, शॉर्ट में है। तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से मैं वन क्वेश्चन आंसर पढ़ के आपको सुनाऊंगी। आपको बस अभी सुनना है, अभी आपको लिखना नहीं है, ओके। फिर बाद में इसकी जो PDF आएगी वो देखकर आप लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड 5 का, इसलिए 5 पेज का ये क्वेश्चन आंसर है, ओके। तो नीट और क्लीन अपने नोटबुक में आज की डेट डालकर आप लिख सकते हैं, ओके। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका टोटल हो गया 5 पेज का क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आसिमा just like her the father, do you have any such habits of which is similar to that of someone in your family? What is it? Whom is it similar to? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आसिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो आपके परिवार के किसी मेंबर से मिलती है, ओके। अगर है तो क्या है और किससे है। सो यहाँ पे आंसर है यस, आई लाइक माई मदर, ओके। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट विथ ऑफ द समवंस एल्स इन योर फैमिली, व्हाट इज इट, ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आपके परिवार के किसी मेंबर से तुम्हारा चेहरा या कुछ मिलता है तो क्या क्या मिलता है, ओके। यहाँ पे आंसर है यस, सम ऑफ माई फेशियल फीचर्स एंड द वॉइस रिसमेल विद दैट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। दीज आर माई ब्राउन आईज जस्ट लाइक माई मदर, माई जस्ट लाइक माई ग्रैंडफादर, ओके। माई थिक नोज जस्ट लाइक माई मेटेरियल ग्रैंडमदर, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे, डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योर सेल्फ। इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला। तो आंसर हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस बाई माई मदर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विथ समवन एल्स इन योर फैमिली, व्हाई डू यू फील सो। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, व्हेन पीपल, यहाँ पूछा जा रहा है कि जब लोग तुम्हारी तुलना आपके परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों। तो यहाँ पे आंसर होगा, व्हेन पीपल कंपेयर विथ मी माई मदर आई फील वेरी गुड बिकॉज माई ब्रदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई फील वेरी गुड टू लिसन दैट आई एम लाइक हर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु लाफ द लाउडेस्ट इन योर फैमिली, लाफ लाइक द पर्सन। तो तुम्हारे घर में सबसे ऊंचा कौन हंसता है, उसकी हंसी की नकल करके आपको दिखानी है, ओके। तो माई ग्रैंड मदर लाफ एंड लाउडेस्ट इज माई फैमिली, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिलीज मेंबर फ्रॉम लीलिमास नानी टू लिटिल समीर, हाउ आर दे और रिलेटिव टू नीलिमा राइट्स। अब नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की आपको एक लिस्ट बनानी है। नीलिमा का किससे क्या रिश्ता है वो आपको लिखना था, ओके। तो यहाँ पे आंसर होगा, लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर फ्रॉम लीलिमास नानी टू द लिटिल समीर एंड देयर रिलेशनशिप विथ लीलिमास इज गिविंग बिलो, ओके। नानी नानी's mothers and mother, okay. Elder nani नीलिमा so called नानी sister, okay. फिर है एल्डर सन ऑफ नानी के नीलिमास मामा मदर्स एंड ब्रदर, किरण नीलिमास मामा एंड डॉटर, ओके। समीर नीलिमास सन ऑफ हर सिस्टर, ओके। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द एज, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या आपके फैमिली में भी अलग अलग उम्र के भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते हैं? घर के बड़ों से आपको पूछ के यहाँ पे लिखना था। ओके, yes, I do have many uncle, brother, sister in my family where there is a big difference in the age. Okay. Question 8 है, have you seen a very younger child in your family? Whom does the child eyes, nose, ear or finger look like in the family? Write their name. अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपने या किसी और के फैमिली में बहुत छोटे बच्चे को देखा है और बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल या उनकी फिंगर परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती, उनकी आपको नाम लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे होगा यस, आई हैव सीन द यंगर चाइल्ड ऑफ माई अंकल, सम ऑफ हिज स्पेशल कैरेक्टर्स एंड द नेम्स ऑफ द पीपल दे होम हिज रिसेंबल आर गिविंग बिलो। ओके, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, eyes just like his father, nose just like his mama, hair just like his bua and fingers just like his मौसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, लिलिमा's hair is like her nanny's, thick and curly. Lilima's mother's has strong brow and lip hair. What types of hair do you have, black or brown, oily or dry? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिलिमा के बाल अपने नानी जैसे घने, काले और घुंघरैले हैं, तो लिलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान हैं। तुम्हारे बाल कैसे हैं, मोटे हैं या पतले, चिकने या रूखे? ओके, अब इसके आंसर देखेंगे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, माई हेयर आर ब्राउन एंड ऑयली। ओके, अपने हेयर के बारे में बताना है, तो मेरा हेयर कैसा है, ब्राउन एंड ऑयली। आपका जैसा आप बता सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे बालों का रंग क्या है, अपने बालों का माप लो और लिखो। तो इधर होगा द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन, माई हेयर आर द 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, फिर क्वेश्चन 11 यहाँ पे, इज योर हेयर लाइक दैट्स ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली, इफ़ यस देन नेम द पर्सन। अब यहाँ पे हो जाएगा कि क्या आपके बाल आपके परिवार में से किसी से मिलते जुलते हैं, तो किससे? ओके, तो यस, माई हेयर रिसेंबल विद द दोज ऑफ माई मदर। ओके, मेरी माँ से मिलता है। क्वेश्चन 12 है, मेजर द हेयर ऑफ अदर्स मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अपने परिवार के लोगों के बाल को भी आपको मेजर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लेंथ ऑफ द हेयर ऑफ द अदर्स मेंबर ऑफ योर फैमिली आर, फादर्स का कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मदर्स का 65 सेंटीमीटर, सिस्टर का 50 सेंटीमीटर और ब्रदर्स का 6 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली। अब यहाँ पे तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? माई मदर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन माई फैमिली। ओके, फिर यहाँ पे हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज ए लॉन्गर दैन ए मीटर डज हैविंग लॉन्ग हेयर डन इन देयर फैमिली। अब तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबे हैं? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? तो यहाँ पे हो जाएगा यस, आई नो अबाउट 2 पीपल दूज हेयर आर द लॉन्ग दैट ए मैटर, माई फ्रेंड्स रीता एंड हर सिस्टर सीता, यस हैविंग लॉन्ग हेयर रन्स इन देयर फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अभी टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ देखेंगे अभी, डू यू नो हाउ टू डू मेजर योर हाइट, मेजर द योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू बी एंड राइट हाउ टू ऑल यू। यहाँ पे हो जाए क्या तुम अपने कद का माप लेना जानते हो, सिर से पाँव तक माप लो और आपको फिर लिखना था। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, आई नो हाउ टू मेजर माई हाइट, इट इज़ ए
measure by using a meter scale or an inch tape. My height is about 110 centimeter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टॉल डू यू थिंक्स विल बी व्हेन यू ग्रो अप, इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट्स। अब सोचो, अब जब तुम बड़े होगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी। ओके, आंसर होगा आई थिंक व्हेन आई विल ग्रो अप माई हाइट्स विल बी अराउंड 155 सेंटीमीटर, माई मदर्स ऑलमोस्ट ऑफ द सेम हाइट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देखेंगे, मेजर द हाइट्स ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड राइट्स इज डाउन। तब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द हाइट्स ऑफ माई फैमिली मेंबर इज गिविंग बिलो। ओके, आपके फादर का हाइट्स कितना हो गया 165 सेंटीमीटर, मदर्स का 153 सेंटीमीटर और आपके ब्रदर का 140 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, तो आपको अपने घर में मेजर करना है। आप इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं मेजर करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुहासिनी, व्हाट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सरोजा और सुहासिनी में क्या क्या डिफरेंट है, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या क्या अलग है। ओके, सो इसका आंसर होगा सिंस Saroja and the Suryavanshi are twin sister. Therefore, their facial features, eyes, height are the common. They resemble to the each place as the result of other qualities which they adopted later on the difference. Saroja now two languages, Tamil and Marathi, and as well she is good in the singing out. Looks their quality. Savasni, how the about Saroja does not. These two looks so alike but are so different. Okay, question number 19. Question number 19 यहाँ पे, do you know any twins? What is similar in them? How are they different? अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनसे क्या एक जैसा है और क्या अलग है। तो आपके आसपास कोई ट्विंस हो तो उनको आप जानते हैं तो उनकी आप सिमिलरिटी यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, फॉर आंसर होगा यस देयर आर टू ट्विंस इन माय नेबरहुड, वन ऑफ देम इज ए बॉय एंड द अदर्स इज ए गर्ल, सो दे लुक फ्रॉम ए डिफरेंट। ओके, गर्ल्स और बॉयज है तो दोनों की डिफरेंट होगी फेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन 20, हैव यू रीड और हार्ड एनीथिंग्स अबाउट पोलियो वेयर। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम कोई ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक ही जैसे दिखते हैं। Yes, I have the read and the heard about in a newspaper, TV and the radio. Okay. Question number 21. Question number 21 है यहाँ पे, have you read or heard any news about? So answer. So आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुमने पोलियो की दवाइयाँ पिलाने के बारे में कोई खबर कभी पढ़ी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर यस, I have read and heard about the polio in the TV, radio, newspaper, hoarding or our roadside. The government has been running a free polio programming under which all the children below 5 years are the vaccine against polio free of the cost of specified dates as decided by the health minister. Beside the vacancy is the vaccine is the unavailable free of cost in most of the and hospitals. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 22, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज पोलियो। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है। यस, देयर इज ए बॉय इन आवर क्लास हु इज ए सफिंस फ्रॉम द पोलियो, वंस ऑफ हिज लेग इन नॉट properly and the bee used a stick to walk. Okay, question number 23. So question number 3 है यहाँ पे, are there people in your house who talk loudly? It is their the habit or they cannot hear very well also. तो यहाँ पर है कि
आपके घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बात करने वाले हैं क्या? उनकी ऐसी आदत है जो वो ऊंचा सुनते भी नहीं हैं, सुनते भी हैं। यस, माई नानी जी टॉक्स वेरी लाउडली, एक्चुअल ही कैन नॉट हेयर प्रॉपरली एज वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, आर 3 टाइम्स वेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन द फॉर्म ऑफ सम पीपल, वेन विद whom, वाई, वेन कैन यू स्पीक लाउडली। अब यहाँ पर है कि क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते हो, तो कब, किसके सामने, क्यों और कब जोर से बोलते हो। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा yes, I do not talk with my grandfather and father. This is the because I have a great respect from them and also because I am a little scared of them. I can speak loudly with my friends. Okay. Question number 25. Some people use a machine in their ear to help them hear but better. Some use a stick of to help them in other ways. Do you know someone who does so? यहाँ पे कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन भी लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद भी लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, माई नानी जी यूज ए मशीन इन हिज ईयर टू हेल्प हिम नेयर बेटर। माई दादाजी यूज द एंड ए स्टिक्स टू वॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हेयर वेरी वेल, फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, when did this start to have a problem with the hearing, what difficulties do they face। अब यहाँ पे है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिलती है। ओके, यहाँ पे आंसर है माई ग्रैंड फादर कैनॉट हेयर वेरी वेल, ही वॉज नॉट लाइक दिस द सिंस बर्थ बट एट द एज ऑफ 30 he go to some serious ear infects due to which he developed hearing a problem. Due to this he has to face many difficulties. Okay, यहाँ फर्स्ट में होगा he finds it difficult to cross a road as he cannot hear the traffic horn properly. सेकेंड होगा he finds it difficult to communication with people. फिर यहाँ पे थर्ड है he finds it difficult to listen to radio TV. ओके, क्वेश्चन नंबर 27। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डू यू थिंक्स व्हाट ऑल इज ए पार्ट ऑफ योर डैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर्स साइड। अबे क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिलती है। ओके, तो यहाँ पे है आई हैव गॉट द फ्लोइंग द फीचर्स फ्रॉम माई मदर्स साइड्स, माई आईज जस्ट लाइक माई मदर, my shape voice just like my mausi say, I think nose just like my nani, my broad forehead just like my mama। ओके, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन वीडियो ख़त्म होता है। यहीं तक की थी आपकी बुक्स की चैप्टर। अभी इसकी जो PDF मिलेगी उसको देखकर आपको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखनी है। ओके, ये चैप्टर हमारा लास्ट है, आपको यहीं तक पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर आपके यहीं तक आने वाले एग्जाम में। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।